शर्ट आ गई है, उन लोगों की पहले ही आ चुकी है, उन लोगों की रखी हुई है। और बाबू ना अपना मतलब मुंह की एक्सरसाइज कर रही है, तो मुंह से गुब्बारे वगैरह फुला रही है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप? मैं भी बढ़िया, आप भी बढ़िया ही होंगे। और देखिए पूजा वगैरह हो चुकी है, तो अब कर लेती हूँ नाश्ता। और नाश्ता करने के बाद ना मुझे कहीं बाहर के लिए निकलना है, तो पहले नाश्ता कर लेती हूँ, फिर रेडी होती हूँ और फिर चलते हैं बाहर। गाइस गर्मा गर्म चाय आप भी ले लीजिए, हम भी लेते हैं। और आज सुबह की चाय जो है मैं आज रसोई में ही बैठ के पी रही हूँ, क्योंकि इनका ट्यूशन वाला आ रखा है, तो वो जो है ट्यूशन पढ़ा रहा है इन्हें, और उसकी वजह से ना मतलब काफ़ी शोर हो रहा है, मतलब तो थोड़ा सा उसकी आवाज़ ज़्यादा गूंजेगी, इसलिए मैं किचन में ही आ गई अपना मतलब चाय पीने। तो चलिए जी चाय भी पी लेते हैं। और बहुत हेडेक हो रहा था, जिस करके मतलब अदरक और तुलसी वाली चाय बनाई है, तो वो ही पी रही हूँ आज। और अभी भी ना मतलब उसकी जो उनका ट्यूटर है उसकी आवाज़ पूरी आ रही है, पूरा शोर हो रहा है। बच्चों की आज क्लास भी लग रही है, मुझे लग रहा है। हो सकता है शायद अगर नहीं, काम तो कंप्लीट कर लिया था इन लोगों ने। अरे अब ये मम्मी वगैरह शोर करने लगे थोड़ा सा। आज की ताज़ा खबर कुछ इस प्रकार है कि हमारी मेड आंटी फिर नहीं आई है। बड़ी खुशी के साथ मतलब मुझे बताना पड़ रहा है, यार पता नहीं इनका मैंने क्या बिगाड़ दिया है। जब भी देखो मेरा कहीं बाहर जाने का प्लान होता है, छुट्टी मार के बैठ जाती है। इन्होंने अच्छा दुखी कर गया। अभी तक ये सोचा था कि चाय नाश्ता करके अपना बाहर जाऊंगी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कैंसिल करना पड़ेगा। तो पहले चाय पी लूँ और फिर लगते हैं काम में सोनी के साथ। इन व्हाट यू आर गोइंग टू टेल मी। अब कैंसिल कर दिया ना, बिकॉज टॉपिक जरा चेंज हो गया। अबाउट व्हाट यहाँ पर टॉपिक की बात हो रही है, तो बच्चों का ट्यूशन का टाइम चल रहा था, उस टॉपिक के बारे में। और बाबू जो है ना अपना किसी बैग वैग में बिजी थी, इसे छोड़ के पढ़ ले, समझी, पढ़ ले। आज काम वाली आंटी फिर छुट्टी मार गई, तो सोनी जो है पोछा लगा रही थी फ्लोर पे। एक्चुअली ये जो मॉप से मतलब पोछा वगैरह लगाते हैं हम, इससे ज़्यादा बेटर मुझे ना मतलब बैठ के जो पोछा लगाने वाला होता है वो लगता है। इसके लिए भी देखिए कई बार हम उठ बैठ जाते हैं। और होता क्या है कि मतलब ये जो मेड वगैरह सफाई करती हैं, वैसे तो साफ़ ही करती हैं, हम लोग मतलब देखते रहते हैं कि कहीं कोई धूल मिट्टी या कुछ छूट तो ना गया हो। लेकिन बावजूद इसके ना मतलब जिस दिन खुद सफाई करो ना, उस दिन कोई ना कोई मतलब इधर उधर से छोटा मोटा कूड़ा निकलता ज़रूर है। ये बात आप भी मतलब नोटिस करते होंगे कि समटाइम्स आपके भी घर में अगर मेड वगैरह लगी हुई होगी, तो वो जो सफाई करती है और हम खुद से जो सफाई करते हैं उसमें बहुत अंतर होता है। मतलब उनके रोज़ाना सफाई करने के बाद भी हम एक दिन की सफाई में ना मतलब बहुत सारा कूड़ा निकाल लेते हैं। कहीं ना कहीं से वो रुए वगैरह थोड़े बहुत निकलते रहते हैं। देखिए इस तरीके से ना रुए वगैरह थोड़े बहुत निकलते ही हैं। देखिए आज कुछ इस तरीके से कुकिंग हो रही है, डायरेक्ट ही जो है ना कढ़ाई में बीन्स वगैरह काटी जा रही हैं। तो आज लंच में बन रही है मिक्स वेजिटेबल। दोस्तों आओ लंच कर लें और काम खाली करें। और लंच में ना आज बनी है मिक्स वेजिटेबल, रायता, सादा पराठा और टीट का अचार साथ में ले लेते हैं। और आजकल क्या है, दोपहर वगैरह के समय ना दही हो गया, रायता हो गया, इसे लेने से खाना अच्छा से डाइजेस्ट हो जाता है। और देखिए अगर आज आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे तो मेरे फेस पे ना थोड़ी थोड़ी स्वेलिंग आ रखी है। रीज़न कि मेरे दोनों तरफ के जो टीथ्स हैं ना, उसमें इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ पेन हो रहा है। आई डोंट नो कि दाढ़ का दर्द है या मतलब क्या दर्द है, या कोई मतलब पेस्ट वगैरह करते में कुछ छिल विल गया है। तो देखिए पेन किलर लूँगी, पेन किलर से रिलीफ मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर मैं मेडिकल स्टोर या डॉक्टर के जाके मतलब दिखाना पड़ेगा। हाँ छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैं भी डॉक्टर के नहीं भागती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मेरी तरफ से ही सॉल्व हो जाए। मतलब मेरी तरफ से ही आराम वगैरह मिल जाए। अगर आराम नहीं मिलता है तो देन डॉक्टर के जाऊँगी।
शाम के टाइम आ रखी थी मैं पार्क में मैं वॉक के लिए आई थी, क्योंकि मॉर्निंग में तो आना आज हो नहीं पाया था वॉक पे, मेड आंटी नहीं आई थी, इसलिए घर के कुछ कामों में हाथ बटाना पड़ा। लेकिन अब जब मतलब ट्रैक पे जाना है केदारनाथ के, तो प्रैक्टिस तो अपनी रेगुलर रखनी पड़ेगी, एक भी दिन स्किप करना इट मीन्स प्रैक्टिस से भटकना। तो ये सोच के मैं पार्क आ गई और अपना मतलब वॉक करने लगी। अब दूसरा क्या है कि आजकल इतनी तेज़ गर्मी है, इतना धूप है कि शाम हो रही थी, लेकिन बावजूद इसके धूप अभी तक भी तेज़ निकली हुई थी, और साथ में पेड़ पौधे वगैरह भी ना थोड़े थोड़े जलने से लगे, जैसे मतलब गर्मी के कारण जल जाते हैं। और कैप मैंने इसलिए लगा रखी है क्योंकि धूल मिट्टी आजकल इतनी ज़्यादा उड़ने लग गई है, इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ने लग गई है कि हेयर्स वगैरह ना पहले दिन ही मतलब इतने डर्टी से दिखते हैं। मेरे इधर की तरफ ना ये पानी मतलब खुला छोड़ रखा था, तो ये वाटर सप्लाई वाटर है जो मतलब यहाँ पे ग्राउंड में दिया जाता है। तो चलो देखते हैं इसे। और इस तरीके से ना देखिए, ये बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है अभी यहाँ पे, इस तरीके से पूरे ग्राउंड में मतलब पानी ऐसे फैलता हुआ चला जाएगा। और ये जो आवाज़ आप सुन रहे हैं ना, ये आपको आवाज़ सुनाई आ रही होगी बैट्स की, यानी कि चमगादड़ की। ये नीम के पेड़ पे ना कुछ चमगादड़ लटके पड़े हुए हैं, आप थोड़ा सा जूम करके देख लीजिएगा। ये देखिएगा, इनमें से मतलब बहुत सारे बैट्स बैठे हुए हैं, जिसमें से कि एक बैट जो है ना अपने लगातार पंख फड़फड़ा रहा है। और शाम होते ही तो इनका इतना शोर हो जाता है, इतना शोर हो जाता है ज़बरदस्त। सारे के सारे बैट्स बैठे हुए हैं। ये देखिए, पार्क में ना हगीज़ फेंक रखी है। लोगों में इतनी तमीज़ नहीं कि कोई भी जानवर इस तरफ आएगा तो वो इसी में मुंह मारेगा, लाइक डॉग्स वगैरह। लोगों में इतनी तमीज़ नहीं है कि पार्क में आते हैं, पार्क इतना साफ़ सुथरा होता है लेकिन उसे ना गंदा कर जाते हैं। बिल्कुल शर्म नहीं है। बिल्कुल ये नहीं कि डस्टबिन वगैरह इतने बने हुए हैं जगह जगह पूरे पार्क में, उसमें डाल दें। अपनी सभ्यता की पूरी पहचान वो यहाँ पे ये इस तरीके से छाप छोड़ जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को लेके आते हैं, अरे ले आओ छोटे बच्चों को, कोई मना ही नहीं है। लेकिन जहाँ तुम आ रहे हो, बैठ रहे हो, मतलब कहने वाली बात है कि कुत्ता भी बैठता है ना तो वो अपनी पूंछ से उस जगह को साफ़ करके बैठता है। लेकिन कुछ नालायक लोगों को इतनी भी शर्म नहीं है कि इस तरीके से वो हगीज़ फेंक गई हैं अपने बच्चे की। तो ये डस्टबिन में भी फेंक सकती थी, लेकिन यहाँ पर ऐसे फेंक गई क्योंकि ये इनका घर नहीं है। आएंगी 2 दिन आएंगी हैं, फिर कहीं और बैठ जाएंगी। इस तरीके से पार्क को गंदा कर रखा है भैया। ऐसे लोगों के लिए तो क्या ही बोलो। और ये देखिए, पूरे हिस्से में ना वाइट कलर का गुलदाउदी लगा हुआ, कितना प्यारा लग रहा है, कितने सुंदर फूल। आज मैंने पूरे टाइम जो है ना पार्क में मतलब वॉक वगैरह की, वॉक पे ध्यान दिया आपने। और एक आंटी मिल गए थे, उनसे थोड़ी बहुत बातें की। तो ये ऐसे करके मैंने आज टाइम निकाल दिया। आज शूट वगैरह कम करा वैसे भी पार्क में। घर के लिए चल देते हैं। थोड़ा थोड़ा ना चांद भी निकल के आने लग गया है। देखिए, अभी शाम की पूजा करी है, तो शाम की पूजा में ना ये अभी तक मतलब जल रही है, थोड़ा थोड़ा धुआं निकल रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट ये जल चुकी है। बावजूद इसके ये देखिए कितना धुआं मतलब इकट्ठा हो रखा है। ये देखिए, मतलब पूरा ना ये धुआं ज़्यादा हो रहा है, इस करके इन जो ग्लास वगैरह को खोल दिया है कि धुआं बाहर निकल जाए। मेरी अभी फ्रीजर में रख दो, मैं अभी रुक के खाऊंगी, फ्रीजर में रख दो, ठीक है। हमारे यहाँ पे ना वीकेंड लोकल मार्केट लगी हुई थी, तो वहाँ से ये लोग आ गए हैं। ये लोग आइसक्रीम खा रहे हैं और अभी मार्केट से आ चुके हैं कुछ फ्रूट्स और कुछ वेजिटेबल्स। और साथ में ना ये बच्चों के लिए जो है मतलब गुब्बारे, बैलून्स वगैरह, आई थिंक ये कुछ कलर्स वगैरह है, ये कलर की डिब्बियाँ हैं। और ये शायद बाबू के लिए ना होली की टी शर्ट आई है। तो बाबू कैसी लग रही है आपको टी शर्ट अपनी? बहुत अच्छी। होली पे इसे ही डालोगे? तो गाइस, ये बाबू की टी शर्ट आ गई है। उन लोगों की पहले ही आ चुकी है, उन लोगों की रखी हुई है। मैंने देखी थी, परसों देखी थी, परसों लेके आ रखे थे ना उसके। हैप्पी होली अभी नहीं है, हैप्पी होली वाले दिन करेंगे, तो इसे रख दो अभी। हाँ, इसमें मुझे जो पसंद आते हैं वो ज़्यादातर गुआवास पसंद आते हैं, यानी कि अमरूद। लेकिन ये देखिए, आज जो है गर्मियों में फर्स्ट टाइम हमारे मतलब मैंगो भी आ गया है। तो ये देखिए, आम आ चुका है मार्केट में दोस्तों, आप लोग भी ले लीजिए। और मैंगोज का ना मतलब यानी कि आम का आमरस बनेगा, मैंगो शेक। तो देखते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह में बनता है नॉर्मली हमारे यहाँ ना, ब्रेकफास्ट में मैंगो शेक ज़रूर ले लेते हैं। गाइस, अब हो चुकी है अपनी आइसक्रीम भी,
और बाबू ना अपना मतलब मुंह की एक्सरसाइज कर रही है, तो मुंह से गुब्बारे वगैरह फुला रही है, हवा वाले गुब्बारे। और होली पे खेलोगे रंग वाले पानी वाले गुब्बारे। पानी वाले होली गुब्बारे अभी उठा के रख दो इन्हें, अभी सारे पैकेट खोल लिए तुमने, तो आई नहीं है चीज की उससे पहले मतलब अपना खोल वोल के देख रहे हो। फिर उस दिन क्या खेलोगे, मैं और लाने ही नहीं दूंगी फिर। बहुत बढ़िया लगा। ओ इसे मैंने आज मतलब थोड़ा सा डांट दिया था अभी शाम के टाइम, तो ये तो सीरियस हो गई है, थोड़ा सा अपना मतलब पढ़ाई कर रही है। और ये काम जो है ना बेटा, जल्दी से जल्दी फिनिश कर लो, जिससे कि अपना डिनर करो और सो जाओ, क्योंकि कल आपका ट्यूटर जो है वो आते ही इसको चेक करेगा। सुन रहे हो? हाँ। खाना जब भी मिलेगा जब इसे फिनिश कर लोगे। और राइटिंग बहुत पुअर हो रही है तुम्हारी, राइटिंग साफ साफ लिखो, राइटिंग अच्छी लिखो, राइटिंग बहुत गलत लिख रहे हो। मुझे हैंड राइटिंग एकदम नीट एंड क्लीन चाहिए, सुन रहे हो? और आज है क्या कि उन दोनों बच्चों से तो मैं बात नहीं कर रही हूँ, और जब तक नहीं करूँगी जब तक उन लोगों को अपनी गलती रियलाइज़ नहीं हो जाएगी। आज ही गुब्बारे आए हैं और आज ही गुब्बारे लेके मतलब अपना पानी से फुलाने लगे और नीचे लोगों पे गिरने लगे। कितनी गलत बात है। हाँ, किसी के पेरेंट्स वगैरह या कोई ऊपर ही लड़ने आ जाए कि भाई आपके बच्चे ऐसे ऐसे गुब्बारे फेंक रहे हैं, तो बहुत गलत बात है। अगर आप में से भी किसी के बच्चे इस तरीके की हरकत कर रहे हैं होली से पहले, तो आप भी रोकिए। मेरे को जो ठीक लगा तो मैंने इन्हें रोक तो दिया है, लेकिन उन लोगों को अपनी गलती रियलाइज़ नहीं हुई है। पूछ रहे हैं कि आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं, तो मेरे गुस्से होने का रीज़न यही है कि अभी से थोड़ी ना होली आ गई है। हाँ, अरे होली से एक दिन पहले खेल लेना, होली वाले दिन खेल लेना बहुत है। ये थोड़ी ना कि आप होली से हफ्ता 10 दिन पहले ही होली मनाने लग जाओ। अगर हम अपने पे ही इस बात को लें, सपोज हम कहीं बाहर जा रहे हैं और हम पे कोई गुब्बारा फेंक दे पानी का भरा हुआ या रंग का भरा हुआ, तो हम लोग ही मतलब कितना उसे भला बुरा बोलेंगे, चाहे भले ही मुंह पे ना बोले, लेकिन मन में तो आएगा ना कि बच्चे ने क्यों घेर दिया। तो भाई ऐसी हरकतें करने से अपने बच्चों को भी रोके। हम तो कोशिश कर रहे हैं और रोका भी है आज कि ये लोगों ने हरकत चालू की थी, तो इन्हें डांट डपट के वो गुब्बारे वगैरह छीन के और रख दिए कि भाई होली पे ही खेलना। तो देखिए बाबू भी आपको बताएगी कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। बेटा क्या नहीं करना चाहिए, मतलब आप कलर वगैरह या रंग वगैरह ये सब कब खेलना चाहिए? होली पे या फिर होली से 1-2 दिन पहले खेल लीजिए। भाई ये थोड़ी ना होता है कि रंग आए नहीं और आप चालू हो गए, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। तो आप कब खेलोगे? होली पे या होली से 1-2 दिन पहले? होली पे। हफ्ते भर पहले नहीं खेलनी चाहिए, है ना। हाँ। तो देखिए इतने मतलब इस बच्चे को भी अक्ल है। बाबू तो अभी ये जाती हुई मटरों का टाइम आ गया है। अब जो है कि मतलब अभी आ तो रही है मटर, लेकिन पहले जैसे ये सर्दियों में जैसे मीठी मीठी मटर आती हैं उस तरीके की अब नहीं आ रही है। और अब मटर जाने वाली हैं, और गर्मियों में थोड़ा सा क्या है कि मटर वगैरह कम ही आया करेंगी। सुबह का सारा काम सोनी ने किया था, और क्या है कि मैंने थोड़ा सा अपना खाने वाने का देख लिया था, लेकिन शाम को सोनी सब्जी वगैरह लेने चली गई थी। तो ये जो है रात के बर्तन आज मैंने करे हैं, आज सोनी ने नहीं करे, आज ये बर्तन मैंने करे। अभी एसी तो हमने ऑन नहीं किया है, लेकिन फ़ैन के बिना गुजारा नहीं है। तो क्या है कि आजकल गर्मियाँ अभी से इतनी है, आगे चल के जून जुलाई में क्या हाल होने वाला है। तो अभी क्या है कि रात को अगर सोते हैं तो पंखा चला के सो रहे हैं। अब सारे हम सोने तो अगली सुबह मिलेंगे, और अभी तो काम भी है तो तथ्य हमने छोड़ी दी और एडिटिंग भी करनी हमने। तो इस वो लापी छटम तथ्य आई होप कि आप तुले वो पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और कमेंट कौन करेगा बाबू? कमेंट भी कीजिए और घंटी भी बजा दीजिए। तो वीडियो और पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर तो ना भूलें। ना भूलें। गुड नाइट, बाय बाय, मीट यू सून इन नेक्स्ट व्लॉग।